सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि अगर कोई मुस्लिम पति बिना संतान के मरता है तो उसकी विधवा को सिर्फ 1/4 हिस्सा मिलेगा, न कि 3/4, जैसा कि इस केस में महिला ने दावा किया था। दरअसल ये मामला चांद खान नाम के एक व्यक्ति की संपत्ति से जुड़ा था। चांद खान की मृत्यु बिना वसीयत और बिना संतान की हुई। उनकी पत्नी जोहरबी ने दावा किया कि उन्हें अपने पति की संपत्ति में 3/4 हिस्सा मिलना चाहिए। उनका कहना था कि मोहम्मदन लॉ के हिसाब से वो प्रमुख वारिस हैं, लेकिन चांद खान के भाई ने इसका विरोध किया। भाई का कहना था कि चांद खान ने अपनी जिंदगी में ही संपत्ति का एक हिस्सा बेचने का अग्रीमेंट कर दिया था, इसलिए वो हिस्सा तो पहले ही बाहर हो गया था और विरासत में शामिल नहीं हो सकता। ट्रायल कोर्ट ने भाई की बात मानी और कहा कि वो जमीन एग्रीमेंट के जरिए पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन अपीलीय अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल से मालिकाना हक नहीं बदलता जब तक कि रजिस्टर्ड सेल डीड ना हो, यानी जब तक सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं होती मालिकाना हक उसी के पास रहता है जिसने अग्रीमेंट किया था। इसलिए वो जमीन अब भी चांद खान की मतरूका प्रॉपर्टी यानी मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी का हिस्सा मानी जाएगी, यानी वो संपत्ति जो मरने वाले व्यक्ति की होती है उसके वारिसों में बांटी जाती है। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जहां बेंच में शामिल थे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। कोर्ट ने सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 का हवाला दिया, जिसके मुताबिक सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल से किसी अचल संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता। इसलिए जब तक बिक्री की रजिस्टर्ड डीड नहीं बनी थी वो जमीन चांद खान की ही मानी जाएगी और विरासत का हिस्सा बनेगी। इसके बाद कोर्ट ने विस्तार से बताया कि मोहम्मदन लॉ में विरासत कैसे बांटी जाती है। कोर्ट ने मुल्ला की प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ का जिक्र करते हुए कहा कि मतरूका में वो सारी चल और अचल संपत्ति शामिल होती है जो किसी मुसलमान की मौत के वक्त उसके पास होती है। पहले उस संपत्ति से कर्ज और वैध वसीयत यानी 1/3 तक पूरी की जाती है, फिर बाकी हिस्सा कुरान के बताए गए अनुपात में वारिसों में बांटा जाता है। कोर्ट ने कुरान की सूरह निसा की आयत 12 का हवाला देते हुए कहा, अगर किसी मुस्लिम पुरुष की कोई संतान नहीं है तो उसकी बीवी को 1/4 हिस्सा मिलता है, और अगर संतान है तो बीवी का हिस्सा घटकर 1/8 हो जाता है। चांद खान के मामले में क्योंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जोहरबी को सिर्फ 1/4 हिस्सा मिलेगा। बाकी संपत्ति अन्य वारिसों, जिनमें उसका भाई भी शामिल है, में बांटी जाएगी। कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, मुस्लिम कानून में जो लोग शेयरर्स हैं उन्हें विरासत में निश्चित हिस्सा मिलता है। पत्नी भी एक शेयरर है और उसका हिस्सा अगर संतान नहीं है तो 1/4 और अगर संतान है तो 1/8 होता है। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार ये स्पष्ट कर दिया कि इस्लामिक इनहेरिटेंस सिस्टम तयशुदा नियमों पर चलता है, जहां भावना या दया से नहीं बल्कि कुरान में बताए गए हिस्सों के अनुसार ही संपत्ति बांटी जाती है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, जिसने न सिर्फ मोहम्मदन लॉ की बारीकियों को स्पष्ट किया है बल्कि ये भी बताया है कि विरासत के मामलों में कानूनी प्रक्रिया और धार्मिक कानून दोनों का संतुलन कितना जरूरी है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।